रुपए की कोठियों पर प्रशासन का डंडा चला है। पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन विभाग की जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा। तो देखिए, सोहना की पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में तीसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजता रहा। नोडल अधिकारी की अगुवाई में पर्यटन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर लाखों रुपए की कोठियां बनाकर कब्जा किया गया था। वहीं अवैध कब्जा करने वालों की पहचान की जा रही है। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में रखा गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तो देखिए, गुरुग्राम की ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीर कॉलोनी में किस तरह से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। सोहना के क्षेत्र में इस कार्रवाई ने हरियाणा में ये बता दिया कि सरकारी जमीन के ऊपर अगर कोई आपको गुमराह करके बैठाता है तो उसके नाम दो आप। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे साथ एजीएम साहब, जिन लोगों ने यहाँ पर ये मकान बनवा दिया आपको गुमराह करके, ना ले एक्शन तो आप हमें बोलना, ना ले एक्शन हमें बोलना, हम करेंगे एक्शन उनके अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ ये आज लिख दें सारे आने भी तो कि ये बंदा लाख ले गया, 2 लाख ले गया, हम कल ही SHO साहब से FIR ना दर्ज करवा देते। ये हम देखो उन लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट है जो सरकारी जमीन पर गरीब बंदों को फंसा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गरीब है, ये 50-50 लाख रुपए एक आए के गरीब है जी। नशे के धंधे ऐसे नहीं चलेगा जी। और जिन लोगों के नशे में इन्वॉल्वमेंट है, इसमें चोरी में इन्वॉल्वमेंट है, वो CP साहब ने स्पेशल हमें हिदायत दे रखी है। उनके मकानों के ऊपर तो डंडा चलेगा जी। यहाँ नहीं चलेगा, पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अवैध निर्माण पर किस तरह से कार्रवाई की गई है। एक तो सीधा संदेश DTP की प्रतिक्रिया में भी हमने सुना कि अवैध निर्माण पर किसी भी तरह से लापरवाही और कोताही बरती नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अभी ये जो कार्रवाई है कहां तक और कैसे कैसे जारी रहने वाली है? बिल्कुल, गुरुग्राम के सोहना इलाके में ये तमाम अवैध जो कॉलोनी बसी हुई थी और बताया जा रहा है कि लगभग 9 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो कि वन विभाग की थी उस पर एक अवैध कब्जा किया हुआ था। न केवल अवैध कब्जा बल्कि यहाँ अब महंगे मकान तक बना दिए गए कि यूं लगे कि इन्होंने जमीन खरीदी है। और इसी आधार पर जब वन विभाग ने इसकी पैमाइश की तो उसके बाद ये मालूमात हुआ कि यहाँ ये तमाम जो मकान बने हुए हैं वो पूरी तरह से अवैध हैं। और इसी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से जो नोडल ऑफिसर हैं RS भाट, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और बड़ी संख्या में यहाँ बुलडोजर्स और तमाम जो कर्मचारी थे निगम के और जिला परिषद के, वो वहां पहुंचे और इन सभी अवैध मकानों को धराशाही किया। और फिलहाल अब पूरी तरह से कार्रवाई पूरी हो चुकी है और लगभग 9 एकड़ जमीन जो कि वन विभाग की थी वो पूरी तरह से खाली करा दी गई है। जी बिल्कुल, यानी कि देवेंद्र, जिस तरह से जो कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ऐसे में इस पूरे एरिया को किस तरह से अब रीडेवलप करने का क्या कुछ उद्देश्य रहा है इस कार्रवाई का, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, ये वन विभाग की जमीन है और पहले ही इस जो वहां पर सभी लोगों को ये कह दिया गया था कि अपने अपने मकान खाली कर दें और इसी को लेकर सभी मकान खाली कराए गए और उसके बाद यहाँ तोड़फोड़ शुरू की गई और बड़ी तादाद में यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। फिलहाल अब इस पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया है और यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी तार फेंसिंग कराकर दोबारा से वन विभाग को ये जमीन सौंपी जाएगी। चलिए, ठीक है देवेंद्र।